कि मैं कौन हूँ, यह संसार कैसे चल रहा है और मृत्यु के पार क्या है। कहा जाता है कि इन तीनों का उत्तर हमारे 18 पुराण देते हैं, जो सिर्फ ग्रंथ नहीं, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला हैं। पुराण, जिनका अर्थ है प्राचीन कथाएं और सनातन ज्ञान। इन्हीं ग्रंथों में बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी है, कैसे चलती है और कैसे समाप्त होती है। और इन्हीं पुराणों में छिपे हैं देवताओं के रहस्य, भगवान के अवतारों की कथाएं, ऋषियों की शिक्षाएं और हमारी प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत झलकियां। आज हम इसी रहस्य की कुंजी तक जाएंगे। आज के इस छोटे से मगर दिव्य सफर में हम 18 महापुराणों का सार समझेंगे, सृष्टि से लेकर मोक्ष तक। तो आइए शांत मन, एकाग्रता और भक्ति के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद और 18 महापुराण हैं। अगर आप हमारे 4 वेदों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप वेदों की विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। अब लौटते हैं आज के विषय पर। हमारे 18 महापुराण 3 वर्गों में विभाजित हैं: सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। सात्विक पुराण हमारे भगवान विष्णु से संबंधित हैं, राजसिक पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित हैं और तामसिक पुराण भगवान शिव से संबंधित हैं। और इन सभी 18 महापुराणों के मुख्य रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्हें हम पुराणकार भी कहते हैं। कुल मिलाकर इन पुराणों में लगभग 4 लाख श्लोक हैं। तो चलिए पुराणों के बारे में जानते हैं। पहले 6 पुराण हैं जो सात्विक पुराण हैं। उनमें पहला पुराण है विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, तीसरा नारद पुराण, चौथा गरुड़ पुराण, 5वां पद्म पुराण और छठा है वाराह पुराण। पहले विष्णु पुराण में लगभग 23,000 श्लोक बताए गए हैं, लेकिन समय के साथ इनमें से कई श्लोक लुप्त हो चुके हैं। लेकिन आज जो प्रकाशित संस्करण उपलब्ध है हमारे पास में, उनमें 6,300 श्लोक हैं। यह पुराण बताता है सृष्टि कैसे बनी और कैसे चलती है और भगवान विष्णु के अवतारों का क्या महत्व है। आपका पसंदीदा विष्णु का अवतार कौन सा है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं। जब जीवन असंतुलित लगे तो धैर्य, धर्म और संयम ही सबसे बड़ा आधार होते हैं। हमारा अगला पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। इस पुराण में प्रहलाद, ध्रुव और कृष्ण की बाल लीला जैसी कहानियों का और भक्ति का सार है। कृष्ण की कौन सी लीला आपके हृदय को सबसे अधिक छूती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। भागवत पुराण हमें सिखाती है कि कलयुग में नाम स्मरण और प्रेम भक्ति ही सर्वोपरि है। सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झुकती हैं। हमारा अगला पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण में लगभग 25,000 श्लोक हैं। इसमें नारद जी स्वयं पूजा विधि, व्रत, तीर्थ और धर्म के नियमों को समझाते हैं। ये पुराण भक्ति और जीवन के आचार विचार दोनों को संतुलित करता है। नारद पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि सरलता, नियमितता और सच्चा मन यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारा अगला पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक हैं। इसमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल का अद्भुत विज्ञान बताया गया है। यह जीवन से लेकर मृत्यु के पार की यात्रा तक सर्वाधिक विस्तृत मार्गदर्शन देता है। गरुड़ पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, यही अगला जन्म, अगला अनुभव तय करता है, तो कर्म हमें करते रहना चाहिए। हमारा अगला पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में लगभग 55,000 श्लोक हैं। इसे दूसरा सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। इसमें सृष्टि, तीर्थ महिमा और भगवान विष्णु,
देवी लक्ष्मी की अद्भुत कथाएं वर्णित हैं। पद्म पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि सात्विक जीवन और पवित्र विचार ही मन को कमल की तरह खिला देते हैं। पवित्रता बाहर नहीं, अपने भीतर बसती है। हमारा अगला पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन समय के साथ इनमें से कई श्लोक लुप्त हो चुके हैं। तो आज जो उपलब्ध और प्रकाशित संस्करण हमारे पास में उपलब्ध है, उसमें केवल 10,000 श्लोक ही मिलते हैं। इसमें वराह अवतार की शिक्षा, प्रकृति की उत्पत्ति और तीर्थों का महत्व बताया गया है। वराह पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा ही हमारा प्रथम धर्म है। हमारे अगले पुराण हैं जो राजसिक पुराण है, जो ब्रह्मा जी से संबंधित है। उनमें पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि, भूगोल और अनेक तीर्थों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत में शुद्धता जरूरी है। हमारा अगला पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में लगभग 12,000 श्लोक हैं। इसमें ब्रह्मांड की रचना, कल्प, योग और प्रसिद्ध अध्यात्म रामायण जैसे महत्वपूर्ण भाग शामिल हैं। ब्रह्मांड पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि समय बहुत बड़ा है। हमारा जीवन इसमें एक छोटी सी लौ है, तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगला पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह श्री राधा कृष्ण की अद्वितीय महिमा और प्रकृति के 5 रूपों का सुंदर वर्णन करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें बताता है कि शुद्ध प्रेम दुनिया को बदल सकता है। प्रेम एक ऊर्जा है, कमजोरी नहीं है। हमारा अगला पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में लगभग 9,000 श्लोक हैं। यहीं से प्रसिद्ध श्री दुर्गा सप्तशती का प्रादुर्भाव हुआ है। दुर्गा सप्तशती एक कथा है जो सर्वोच्च कथा है मां शक्ति की। मार्कंडेय पुराण हमें बताता है कि हर व्यक्ति में शक्ति उपस्थित है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमारा अगला पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में लगभग 14,500 श्लोक हैं। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की अनेक भविष्यवाणियों और राजाओं के वृत्तांत मिलते हैं। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम भविष्य पुराण के ऊपर जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे। भविष्य पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि आप जो आज बोओगे वही कल हमें प्राप्त होगा। अगला पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान वामन अवतार, राजा बलि और धर्म की विजय का सुंदर वर्णन है। वामन पुराण हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है, अहंकार सबसे बड़ी हार है। अगले पुराण तामसिक पुराण है जो भगवान शिव से संबंधित है। ये पुराण तप, त्याग, शक्ति और रहस्य से भरपूर हैं। इनमें पहला पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान भोले शंकर की लीलाएं, विवाह, तत्व ज्ञान और शिव भक्ति का गहन रहस्य मिलता है। शिव पुराण हमें बताता है कि सादगी में भी महानता है और करुणा सबसे बड़ा तप है। अगला पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में लगभग 11,000 श्लोक हैं। इसमें शिवलिंग का अर्थ, सृष्टि की शुरुआत और ब्रह्मांड में ऊर्जा का अद्भुत विज्ञान समझाया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि शिवलिंग का आकार गोल क्यों होता है? हमें कमेंट करके बताएं तो हम इस पे अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। लिंग पुराण हमें बताता है कि रूप बदल जाता है पर ऊर्जा और आत्मा ये दोनों ही शाश्वत हैं।
ये दोनों कभी नहीं मरती हैं। अगला पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं और जो सबसे बड़ा पुराण है। इसमें भगवान कार्तिकेय, कैलाश, शक्तिपीठ और भारत के तीर्थों का सबसे विस्तृत वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण से हमें सीखना चाहिए कि हर यात्रा बाहर नहीं, कई बार यात्रा अपने भीतर भी होती है। अगला पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में लगभग 15,000 श्लोक हैं। धर्म, राजनीति, युद्ध कला, ज्योतिष, वास्तु, ये सभी के बारे में इस पुराण में बताया गया है। ये पुराण एक प्रकार का भारतीय ज्ञानकोश माना जाता है। अग्नि पुराण हमें बताता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और कौशल दोनों का संतुलन आवश्यक है। अगला पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में लगभग 17,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु कूर्म अवतार में धर्म, यज्ञ और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। कूर्म पुराण हमें सिखाता है कि कठिन समय में स्थिर रहना ही सबसे बड़ा साहस है। अगला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लगभग 14,000 श्लोक हैं। इसमें प्रलय की अद्भुत कथा और मत्स्य अवतार द्वारा मनु को दिया गया दिव्य ज्ञान मिलता है। मत्स्य पुराण से हमें सीखने को मिलता है कि हर विनाश एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। अगर आज आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो शायद कल के अच्छे के लिए हो रहा हो, तो आशा कभी मत छोड़ो। ये 18 महापुराण केवल कथाएं नहीं, ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। ये सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिए, कर्म कैसा हो और भक्ति कैसी हो। अब आपकी बारी है, आप किस महापुराण पर विस्तृत वीडियो चाहते हैं कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। हम अगले वीडियो में उसी पुराण पर दिव्य कथा लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें